Hello guys, myself Gaurpal. I am a student of Patel sir. Today I will explain Gauss theorem. So let's to start. Firstly, we will start with the definition. So definition of Gauss theorem is according to Gauss theorem. Field is equals to 1 upon epsilon naught times in a closed surface. So guys, I know my handwriting is not much better, but don't mind, I'm doing first time. So next, as we know, E. Then next we have to write, as we know, we will integrate E into dot dA vector. This is also formula of electric flux. Then we can write, put it equals to Q inside upon epsilon naught. And this electric field is inside plus outside, and this charge will placed inside this charge which is placed inside, this is positive charge, and this electric field is inside and outside. That's why we can write this is inside and outside. And also we know that electric field is equal to, formula is E equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. So dA E cos theta. This is vector sign when we will remove it, and this is dot product. When we remove dot product, then cos sign will come, cos 0 degree, and cos 0 degree value, as we know, cos 0 is 1. Then we will put 1 EDA, then we get EDA, DA, and then we will write sorry, integration is left here. Next we will put a formula of electric field, that is 1 epsilon naught. So we get our Gauss flux formula due to Gauss theorem. So guys, I hope you like this video, and don't forget to subscribe the channel of our Patel sir, and don't forget to like. So we will meet in next video. Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Ankit Yadav, and happy Teachers Day all my friends. Today we are discuss about electric field. So first of all, the definition of electric field is
द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट कैन बी एक्सपीरियंस फोर्स is called electric field. Now we are discuss the force is directly proportional charge and force is directly proportional to electric field. अब हम बात करते हैं चार्ज की, फोर्स की हमें पता है mLT-2 डायमेंशन। अब उसके बाद हम चार्ज की देखते हैं। चार्ज की हम वैसे कूलाम लिख सकते हैं, कूलाम भी सही होती है, कूलाम कोई गलत नहीं है। और कभी कभी हम इसे AT भी लिखते हैं, AT। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पटेल सर के चैनल में। तो आज का टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझेंगे। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा कि बताया, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज इमेजरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं, पटेल सर पहले ही एक लेक्चर अपलोड कर चुके होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हम समझेंगे किसी टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव, मैं पटेल सर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑफ एरर्स। तो ध्यान दें सभी बच्चे इधर। सही है। इसमें चलेगा एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, x इक्वल्स टू a प्लस माइनस b। ये a की वैल्यू है, a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये b की वैल्यू है
बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम इसे शुरू करेंगे। x = पहले ये वैल्यू लिख लेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब x1 = ये कर लेंगे a प्लस बी, ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसे आगे बढ़ाएंगे। Hi friends, I am Abhishek Yadav. I am student of देवेंद्र पटेल सर। आज मैं आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाऊंगा। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन 3 क्वांटिटीज़ का निकलता है, मास, लेंथ एंड टाइम। जैसा कि मास, लेंथ और टाइम, मास के लिए एम सिंबल का यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए कैपिटल टी। अब जैसे कि फोर्स का निकालना है तो हमें सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला। F = ma। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले हमें इसकी यूनिट्स आनी चाहिए, तभी हम डायमेंशनल फार्मूला को निकाल सकते हैं। सबसे पहले मास की यूनिट क्या होती है, kg, इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम सिंपली न्यूटन भी बोलते हैं। इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। जैसा कि बताया था आप लोगों को, मास को कैपिटल M, लेंथ को कैपिटल T, कैपिटल L और टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी हिसाब से देखिए इसमें M मास केवल एक बार, मास की पावर 1 है तो M1। उसके बाद लेंथ मीटर में केवल एक है तो L1। उसके बाद अपॉन में T2। ठीक है, इसके बाद इसको जब T को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, M1 L1 T-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए उसके मैथमेटिकल फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी कोई क्वांटिटी देखते हैं, उसके बाद उसकी निकालते हैं। अब जैसे एनर्जी हो गया, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी = कि कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का mv², हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हो गया ये। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब हमें इनका डायमेंशनल निकालना है। सबसे पहले हम इसमें ये याद रखिए, डायमेंशन में कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसमें केवल
जब क्वांटिटी होती है इन्हीं की वैल्यू होती है, कांस्टेंट का कोई भी नहीं निकलता है। इस सबसे पहले ये वाला हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले मास, एम बी, बी यहाँ पे क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका होल स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L2 अपॉन T2। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं m1 L2 T-2। अब ऐसे ही इसका एनर्जी कोई भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। अब देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी का, m इक्वस टू मास, g इक्वस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट है इसकी। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। m मास की यूनिट kg, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू हाइट की यूनिट मीटर। तो हम इसका सिंपली डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब m, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन है। आज मैं पटेल सर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा एरर का एग्जाम्पल। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 20। एरर कितना होगा? कुछ ही होगा। जब मान लेते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए। अब इसमें डेल्टा ए कितना होगा? इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब इसमें v मान लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना ही भी होगा एरर में। तो x इक्वल टू, इसे बोलेंगे x डैश। ए 10 है हमारा। इस a is equal to 10 and b is equal to 20। अब एरर निकालते हैं। 10 प्लस माइनस ए हमारा 10 था, प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 ले लेते हैं। 0.2 x डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे x, प्लस माइनस 0.3। ये हमारी होगी मिनिमम वैल्यू। ये होगी मैक्सिमम और ये होगी मिनिमम। ये आएगा हमारा एरर इतना 0.3 माइनस 0.3। थैंक यू फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स हमारा, डेल्टा एक्स। यहाँ पे भी डेल्टा एक्स हो जाएगा।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। मैं स्टूडेंट हूँ पटेल सर का। मेरा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल लेते हैं वर्क डन का। W = P dB। dB = change of velocity। P = pressure। अब निकालते हैं LH = W। इसकी यूनिट होती है जूल और न्यूटन मीटर। न्यूटन का डायमेंशन है ml t माइनस मीटर। ml/2 t-2। अब RHS। न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर। ml t-2 ml t-2। LHS = RHS। करेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम प्रशांत यादव है। मैं देवेंद्र पटेल सर का स्टूडेंट हूं। मैं आपको आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक यूनिट पढ़ाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। यूनिट रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है उसे हम लोग फिजिक्स में यूनिट कहते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है इस डेफिनेशन का। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है। यूनिट्स 3 टाइप की होती हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डेराइव्ड यूनिट और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। इन सब के अंदर भी इनके कुछ भाग होते हैं। फंडामेंटल यूनिट को 7 में बांटा गया है। डेराइव्ड यूनिट इनकी कोई गिनती नहीं है। ये हर रोज़ नई डिस्क्राइब होती हैं, नई बनती हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट होती हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 हैं। पहले हम फंडामेंटल यूनिट को देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट को 7 भागों में बांटा गया। पहला मास, दूसरा टाइम, तीसरा लेंथ, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट, इसी को इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, और 6वां ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से,
लेंथ को L से, टेम्परेचर को के से केल्विन, करंट को एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला CD, स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सॉलिड एंगल का एग्जांपल होगा कोन और सिलेंडर, इसका रेक्टेंगल और स्क्वायर और सर्किल। ये 2D फिगर होते हैं, ये इसमें 3D फिगर होते हैं। और इसमें यूनिट सिस्टम में यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें CGS, FPS और SI यूनिट्स को 3 भागों में बांटा गया है। सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट, CGS यूनिट और तीसरा FPS। इसमें लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को इसमें मीटर, मास को केजी और टाइम को सेकंड। और CGS में लेंथ को सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड और मास को ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। और FPS में लेंथ को फुट से और मास को पाउंड और टाइम को सेकंड। टाइम को सभी में सेकंड से करते हैं और सभी में यूनिट बदल जाती हैं। लेंथ मीटर, लेंथ और CGS में सेंटीमीटर और FPS में फुट। SI यूनिट में मास को केजी से हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आलोक यादव, मैं स्टूडेंट हूँ पटेल सर का। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एरर इन पावर। और पावर के लिए x = a पावर a, b पे पावर स्मॉल b अपॉन c पे पावर d। हमें इसमें एरर निकालना होगा, तो सबसे पहले करेंगे डेल्टा x अपॉन x = a डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस b डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस d डेल्टा c अपॉन c। ये करेंगे। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। x = a पे पावर 2, b पे पावर 3 अपॉन c पे पावर 2। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फ्रैक्शन एरर निकालना इसमें। डेल्टा x अपॉन x = 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस c 2 डेल्टा c अपॉन c। इसमें परसेंटेज एरर दिया है। a में 1% और b में दिया है 2, 3 में c में दिया है 3%। इसको बदल c में 4 रख लेते हैं और इसमें 2 इसका 3% एरर दिया हुआ है, तो इसका निकालेंगे परसेंटेज एरर।
तो इसमें हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए, एरर दिया है 2 पर 2, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 3 इंटू, इसमें बी में दिया है 3%, तो 3 लिख लेंगे, प्लस माइनस 2 और डेल्टा सी दिया है 4%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 8 इंटू 100 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू फोर प्लस 9 प्लस 8